दोस्तों आज हम अलादीन मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाले हैं। दोस्तों हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चों को एक स्टोरी सुना रहा था जो कि अलादीन और एक जादुई चिराग के बारे में थी। फिर हमें एक किंगडम दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का रहता है जो कि अपने बंदर के साथ चोरी करता है और उसके अंदर एक खासियत होती है, वो अमीरों से चोरी करता है और गरीबों में बांट देता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो दो छोटे बच्चों को ब्रेड दे रही थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। फिर दुकान वाले ने उसके साथ बहुत बदतमीजी की और उसका ब्रेसलेट छीनने लगा। तभी वहाँ पे अलादीन आ गया और वह दुकानदार को अपने चोरी के हुनर से चकमा दे देता है और लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब दुकानदार को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है तब उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर वह अपने सारे आदमियों को उसके पीछे लगा देता है, लेकिन जैसे तैसे अलग कर अपने घर पहुंच जाता है। फिर लड़की अलादीन को बोलती है कि मेरा नाम डालिया है और अलादीन बोलता है कि मैं बंदर के साथ रहता हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तब अलादीन लड़की से पूछता है कि इतना महंगा ब्रेसलेट तुम्हारे पास कहाँ से आया। तब लड़की बोलती है कि मैं प्रिंसेस की खास मेड हूँ और उन्होंने ही मुझे ये ब्रेसलेट दिया है। और तभी वहाँ पे कुछ जहाज आ जाते हैं। फिर लड़की बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना है और लड़के से अपना ब्रेसलेट मांगती है। फिर लगता है तब लड़की चोर बोलकर वहाँ से भाग जाती है। और फिर हम किंगडम के वसीयत जाफ़र को देखते हैं। जाफ़र बहुत ही दुष्ट और बदमाश आदमी था जो कि किंगडम के गद्दी को हासिल करना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे एक जादुई लैम्प की ज़रूरत थी और यह जादुई चिराग एक मैजिकल गुफा में थी और उस गुफा में वो ही इंसान जा सकता था जो दिल का बहुत ही साफ हो। और फिर हमें राजकुमारी को दिखाया जाता है जिससे शादी करने के लिए कुछ राजा लोग आए हुए थे, लेकिन ये राजकुमारी कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जो अलादीन से बोल रही थी कि मैं प्रिंसेस की मेड हूँ। इनका नाम था जैस्मीन और रानी को कोई भी राजा पसंद नहीं आता है। तभी जाफ़र राजा से बोलता है कि सिराबाज पर हमला कर दीजिए। फिर राजा मना कर देता है। तब जाफ़र अपने जादुई छड़ी से उनको अपने बस में करने की कोशिश करता है और फिर अपनी बात मनवा लेता है। फिर वहीं पे रानी आ जाती है और राजा से बोलती है कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। फिर रानी बोलती है कि मुझे इस किंगडम का सुल्तान बनना है। तब राजा कहता है कि कोई भी औरत आज तक सुल्तान नहीं बनी है, तुम किसी राजा से शादी कर लो, तब तुम्हारा पति ही इस किंगडम का सुल्तान बनेगा। और रानी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और फिर महल में अलादीन ब्रेसलेट वापस करने आता है। तभी जाफ़र का तोता वाहू उसे देख लेता है और जाफ़र को जाके बता देता है। फिर जाफ़र चुपके से अलादीन को देखता है कि वह सबसे छुप छुपा के कैसे राजकुमारी के कमरे में जा रहा है। फिर जाफ़र सोचता है कि ये लड़का हमारे काम आ सकता है। और फिर अलादीन राजकुमारी से कहता है कि यह हमारा बंदर अब्बू ने ही चुरा लिया था और फिर उसके हेयर पिन निकाल लेता है और बोलता है कि तुमसे मिलने का कोई तो बहाना चाहिए ही, अगली बार मैं इसको वापस करने आऊँगा। और अलादीन अभी भी राजकुमारी को मेड ही समझ रहा था और अलादीन जा ही रहा था तभी जाफ़र उसे पकड़ लेता है और अपने साथ रेगिस्तान ले जाता है। उसे बोलता है और सोचता है कि यही इंसान है जो हमें जादुई चिराग लाकर दे सकता है। फिर वह अलादीन से बोलता है कि तुम जिसे नौकरानी समझ रहे हो वह असल में प्रिंसेस है और प्रिंसेस को पाने के लिए तुम्हें बहुत अमीर होना पड़ेगा और तुम तो एक चोर ठहरे। तो अगर तुम मुझे उस जादुई गुफा में जाके चिराग ला कर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत ही पैसे दूंगा जिससे तुम अमीर हो जाओगे और रानी को पा पाओगे। तो अलादीन जैस्मीन से बहुत ही प्यार करता था, इसीलिए वह तैयार हो गया। फिर अलादीन जाफ़र के साथ रात के टाइम उस गुफा के सामने जाता है। तब जाफ़र अलादीन से बोलता है कि उस जादुई गुफा के अंदर कोई और सामान को तुम नहीं छुओगे, केवल जादुई चिराग को ही लाना है। अगर तुम किसी और सामान को छूते हो तो वहाँ के रक्षक उस गुफा को हमेशा के लिए बंद कर देंगे और तुम उस गुफा में हमेशा के लिए फंस जाओगे। और जब अलादीन गुफा के अंदर जाता है तब वह देखता है कि वहाँ पे सोने हीरे जेवरात सब लटके हुए हैं, लेकिन वह जाफ़र के कहने की वजह से किसी को भी हाथ नहीं लगाता है और केवल जादुई चिराग ढूंढने लगता है। तभी उसे एक बहुत बड़ा सा मैट दिखाई देता है जो पत्थर के नीचे फंसा हुआ है और वो निकलने की कोशिश कर रहा है। तब अलादीन उसकी मदद करता है
और वह उसे निकाल देता है और आगे बढ़ता है। तब देखता है कि एक पत्थर पे चिराग रखा हुआ है, तो वह उसे उठाने के लिए ऊपर चढ़ने लगता है और वहाँ से वह गिर जाता है। तभी अब्बू के ऊपर एक रूबी आके गिरती है और वह उसे छू लेता है और अलादीन को भी वह चिराग मिल जाता है, लेकिन अब्बू उस रूबी को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से गुफा के रक्षक को गुस्सा आ जाता है और वह गुफा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और हर तरफ लावा बहने लगता है। लेकिन अब्बू और अलादीन किसी तरह बच के बाहर निकल आते हैं। तब जैफर से बोलते हैं कि तुम हमें बचा लो, पर लेकिन जैफर बोलता है कि मुझे चिराग दो। तब अलादीन उसे चिराग दे देता है, लेकिन जैफर इतना बदमाश था कि उन लोगों को नीचे ढकेल देता है। तब अब्बू जैफर पे हमला करता है, लेकिन जैफर अब्बू को भी नीचे ढकेल देता है। फिर जैफर अपने पास चिराग ना पाकर बहुत ही गुस्सा होता है, क्योंकि जब अब्बू पे हमला कर रहा था तब अब्बू ने चिराग ले लिया था और अब्बू अलादीन को चिराग देता है। तब अलादीन चिराग को रफ करता है और उसमें से एक बहुत बड़ा जिन निकलता है, जो कि उसमें बहुत दिनों से कैद था। और फिर जिनी अलादीन से बोलता है कि तुम मुझसे कोई विश मांगो। तब अलादीन जिनी से बोलता है कि तुम मुझे इस गुफा से बाहर निकाल दो। और फिर जिनी अपनी जादुई की मदद से अलादीन को बाहर निकाल देता है और अलादीन बहुत ही खुश हो जाता है। तब अलादीन जिनी से पूछता है कि तुम्हें क्या विश चाहिए। तब जिनी बोलता है कि मुझे तो इंसान बनना अच्छा लगता है। तब अलादीन जिनी से बोलता है कि मेरे पास 3 विश है, मैं अंतिम विश में तुम्हें इंसान बना दूंगा। तब जिनी बोलता है कि तुम्हारी 2 विश बची हुई है। तब अलादीन बोलता है कि मैंने पहले विश में चिराग को स्पर्श भी नहीं किया था। तब जिनी बोलता है कि चलो ठीक है, तुम्हारी पहली विश क्या है। तब अलादीन बोलता है कि तुम मुझे राजकुमार बना दो ताकि मैं राजकुमारी से शादी कर सकूं। और जिनी अपने जादू से अलादीन को राजकुमार बना देता है और अब्बू को हाथी बना देता है। फिर ये लोग बहुत ही साजे गाजे से महल में जाते हैं। तब राजा इन्हें देखकर बहुत ही खुश होता है और उनका बहुत ही स्वागत करता है और रात की पार्टी के लिए उन्हें आमंत्रण करता है। तभी जैफर अलादीन के सामने आकर उसे अपने बस में करने लगता है। तभी वहाँ पे जिनी आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर जिनी अलादीन से बोलता है कि तुम राजकुमारी को इम्प्रेस करो। तब अलादीन डांस करके राजकुमारी को इम्प्रेस करने लगता है। राजकुमारी इम्प्रेस नहीं होती है। तभी जिनी बोलता है कि तुम राजकुमारी के रूम में जाकर उनसे बात करो। तभी अलादीन राजकुमारी को लेकर कारपेट पे बैठ के बाहर निकल जाता है। तभी राजकुमारी को अलादीन पे शक होता है। वह कहती है मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। तब अलादीन बोलता है कि हाँ, मैं वही लड़का हूँ जिससे तुम पहले मिल चुकी हो। मैं गरीब बनकर इसलिए रहता हूँ ताकि मैं सबको अच्छे से समझ सकूँ। और फिर तब वह दोनों महल में आ जाते हैं और तभी जैफर उन्हें देख लेता है और अलादीन को पकड़ लेता है। फिर उसे समुद्र में फेंकने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि जैफर को पता चल जाता है कि वह कोई राजकुमार नहीं बल्कि अलादीन है। तभी जैफर अलादीन से वह चिराग मांगता है। तब अलादीन बोलता है कि वह चिराग मेरे पास नहीं है। तब जैफर उसका टेस्ट लेता है और बोलता है कि अगर तुम मर गए तो तुम्हारे पास चिराग है और अगर तुम बच गए तो तुम्हारे पास चिराग नहीं है। और तभी उसे पानी में फेंक देता है। तभी अब्बू वहाँ पे चिराग और कारपेट लेके तुरंत पहुँच जाता है और चिराग को पानी में फेंक देता है ताकि अलादीन उस लैंप को छूने से बच जाए और बाहर आ जाए। तभी वो लैंप को थोड़ा सा छू लेता है और जिन बाहर आ जाता है। तब जिन उसकी आखिरी विश से उसे बचा लेता है। और फिर अगले दिन जैस्मीन और अलादीन सुल्तान के पास जाते हैं। तब जैस्मीन सुल्तान से बोलती है कि जैफर गद्दार है। तभी जैफर सुल्तान को अपने बस में करने लगता है, लेकिन अलादीन उसकी जादुई छड़ी छीनकर और तोड़ देता है और सुल्तान ठीक हो जाता है। और जैसे ही सुल्तान ठीक होते हैं जैफर को बंदी बना लेते हैं, लेकिन जैफर का वाहू तोता वह उसे बचा लेता है। फिर अगले दिन सुल्तान अलादीन का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि अलादीन की वजह से ही किंगडम को बचाया जा सका। और तभी सुल्तान राजकुमारी और अलादीन के शादी के लिए राजी हो जाता है और राजकुमारी बहुत ही खुश हो जाती है। तभी अलादीन कहीं बाहर जा रहा था, तभी जैफर ने उससे चिराग चुरा लिया और अलादीन को पता भी नहीं लगा। और तभी अलादीन जिनी के बातों को सोचता है कि राजकुमारी से सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार करता है और जो जिससे प्यार करता है उसे कोई बात छुपाता नहीं है। तभी अलादीन को पता चलता है कि उसके पास चिराग है ही नहीं और इधर तरफ जैफर चिराग को रफ कर रहा था। तब उसमें से जिनी निकलता है
तब जिनी से बोलता है कि मुझे इस किंगडम का सुल्तान बना दो, और सुल्तान बनते ही बाकी सब उसके गुलाम हो जाते हैं। तभी राजकुमारी चिल्ला के बोलती है कि आप सब भले ही वचन से बंधे हो, लेकिन गलत आदमी का साथ नहीं दे सकते हैं। और तभी जैफर को गुस्सा आता है और वह जिनी से बोलता है कि मुझे सबसे पावरफुल जादूगर बना दो, और जिनी अपने आप से मजबूर था, इसीलिए उसे जादूगर बना देता है। और जैसे ही वह सबसे बड़ा जादूगर बनता है तो सबको वह अपने बस में कर लेता है। तभी वहाँ पे अलादीन आ जाता है और चिराग को चुराने की कोशिश करता है, तभी पकड़ा जाता है। फिर जैफर ने उसकी सारी सच्चाई सबको बता दी कि यह कोई राजकुमार नहीं है बल्कि एक चोर है और इसका नाम अलादीन है। तब जैफर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वह अलादीन को एक बर्फीली जगह पे भेज देता है और यहाँ इधर सुल्तान से बोलता है कि जैस्मीन से हमारी शादी करा दो, नहीं तो मैं डालिया को मार डालूंगा। तब जिनी अलादीन की मदद के लिए कारपेट को भेज देता है, और जब जैफर जिनी से शादी कर रहा था तब राजकुमारी देखती है कि दूर से अलादीन कारपेट पे बैठ के आ रहा है और वह बहुत ही खुश हो जाती है। तब जैफर को चकमा देकर चिराग ले लेती है और कारपेट पे बैठ के साथ में उड़ जाती है। और यह देखकर जैफर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने तोता याहू को अपनी जादू की मदद से काफ़ी बड़ा बना देता है और अलादीन के पीछे भेज देता है चिराग लाने के लिए। और याहू अलादीन से चिराग ले लेता है। तभी सुल्तान पीछे से आकर जैफर को धक्का देता है और उसकी जादू की छड़ी नीचे गिर के टूट जाती है। तभी याहू अपने असली अवतार में आ जाता है और फिर अलादीन उससे चिराग ले लेता है। तब अब्बू उससे चिराग छीन लेता है। लेकिन जैफर बहुत बड़ा जादूगर बन गया था। अपने जादू से वह अलादीन को पकड़ लेता है और उससे चिराग ले लेता है। तभी अलादीन बोलता है कि तुम बहुत बड़े जादूगर तो बन गए होगे, लेकिन जिनी के जैसे जादूगर नहीं बन सकते हैं। तभी जैफर लालची था और वो बोला जिनी से कि मुझे अपने जैसा बहादुर जादूगर बना दो। तभी जिनी उसे बहुत बड़ा जिनी बना देता है और फिर अलादीन देखता है कि वह कुछ भी नहीं कर पा रहा। और जब जाफर जादू करने की कोशिश करता है तो वह कुछ भी नहीं कर पाता। तब अलादीन बोलता है कि तुम बहुत बड़े जादूगर तो बन गए हो, लेकिन अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम अपनी ताकत उसी को दिखा सकते हो जो तुम्हारा मालिक होगा। तब जिनी जैफर को एक चिराग में भेज देता है और फिर उस चिराग को जिनी बहुत ही दूर समुंदर में फेंक देता है। तब जिनी सोचता है कि वह अपनी तीसरी विश में राजकुमार बनना चाहेगा, क्योंकि उसे राजकुमारी से शादी करना है। लेकिन अलादीन बोलता है कि मेरी तीसरी विश में तुम इंसान बन जाओ। यह देखकर सुल्तान बहुत ही खुश होता है। वह सोचता है अलादीन एक बहुत अच्छे दिल का इंसान है और वह राजकुमारी से फिर उसकी शादी करा देता है और जिनी भी डालिया से शादी कर लेता है। फिर बाद में जिनी और डालिया के 2 बच्चे होते हैं। जिनी इन्हीं 2 बच्चों को वो कहानियाँ सुना रहा था जो अलादीन और मैजिकल लैम्प की थी।